नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज हम मंडाना के अंदर आए हैं। आपने नाम सुना होगा ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी, और यहाँ पर ऐसी ऐसी वैरायटी की जानकारी हम देंगे। अगर अभी बारिश का मौसम है, इस टाइम अगर आप पौधे लगाने चाहते हो तो क्या क्या सावधानियाँ रख सकते हो और क्या क्या रखनी चाहिए। अगर फ्रूट नहीं आ रहे, क्या समस्या है, सभी हम भाई साहब से बात करेंगे। तो वीडियो में प्रॉपर बने रहना। आप ये वीडियो देखकर जो आने वाले टाइम में बेस्ट से बेस्ट पौधे लगा सकते हो। तो चलिए, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है जो आप इतनी दूर से चल के हमारे पास आए, और जो किसानों को है जी, बारिश का मौसम आ गया है, अभी सभी पौधे लगाने के इंटरेस्टेड रहेंगे जी, उनको जेन्युइन वैरायटी मिले जी, इस चीज़ का हमारा खास फोकस रहता तो है। आज थोड़ा हमें इस चीज़ की जानकारी दीजिए, किसान कैसे लगाए, और कोई अगर भाई लगाना चाहे तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। मतलब क्या दवाई डाले उसके अंदर, फंगस आ जाती है, या फिर कितना गड्ढा गहरा होना चाहिए, कितनी खाद डालनी चाहिए, सभी हमें प्रॉपर जानकारी दीजिए। और आप सबसे ज़्यादा मैं बताना चाहता हूँ कि जो भाई साहब मशहूर हैं कि सफ़ेद चंदन के नाम से मतलब जाने जाते हैं ये नर्सरी, और स्टार्टिंग इन्होंने की है। और इनके पास लगभग कितने साल के पौधे हो चुके हैं आपके पास? हमारे पास 6 साल तक के पौधे हो चुके हैं, और फ्रूट की सभी वैरायटियाँ हैं जी। अपने पास। चंदन हमारा स्पेशल फोकस रहता है, सफ़ेद चंदन जी, अपने इधर सफ़ेद चंदन होता है। चंदन वैसे हमारे पास दोनों है, सफ़ेद और लाल, जी, लेकिन अपना इधर जो है सफ़ेद चंदन होता है वो यहाँ पे लगे हुए हैं, आपको आगे चल के वीडियो में दिखाएंगे। जी, सबसे पहले लगाने का तरीका बता देता हूँ, क्योंकि अभी बारिश का टाइम स्टार्ट हो गया है। जी। जून का आज 15-16 तारीख हो चुकी है। जी, जुलाई फर्स्ट वीक तक किसान लगाएं। जी, तो दो बातें बताते हैं। एक तो किसान जल्दबाजी न करें अभी, जी, क्योंकि जून की आज 15-16 तारीख हुई है, जी, बारिश स्टार्ट हो गई। लोग जब भी बारिश स्टार्ट होती है भागना शुरू कर देते हैं, जी, क्योंकि अब इसके बाद में 5-7-10 दिन ऐसे रहेंगे जो एकदम फिर गर्मी बढ़ेगी। इसके बाद में फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में पौधा लगाएं, ताकि आगे कंटिन्यू बारिश है वो रहे। ये प्री मानसून, इसके बाद में मानसून, तो पौधा लगाएं मानसून में लगाएं। उससे पहले अपना 2x2 का गड्ढा खोद लें। जी, 2x2 का गड्ढा खोद के उसमें 2 तसला गोबर की सड़ी हुई खाद, जी, जैसे पुरानी खाद होनी चाहिए। पुरानी खाद होनी चाहिए, 1 साल पुरानी, ताज़ा खाद नहीं होनी चाहिए। जी, वो मिट्टी और उस खाद को मिक्स करके वापस गड्ढे को भर दें। जी, 2-4 दिन गड्ढे को खुला रखें अभी के लिए। जी, अगर आपने पहले से तैयारी है तो 1 महीना गड्ढे को खुला रखें तो और बेटर है, लेकिन अभी टाइम थोड़ा है, जी, तो 2-4 दिन गड्ढे को खुला रख के फिर उसमें मिक्स करके उसको भर दें। जी, और भर के उसमें एक फंगीसाइड जरूर दे दें। जी। क्या दवाई नाम होती है? देखिए, दवाई का यूज़ करें तो कार्बनडिजियम प्लस मैनकोजेम 1263 नाम से बोल के जगह किसान दुकान से लेगा तो उसको मिल जाएगी। और ऑर्गेनिक में? ऑर्गेनिक में करे तो कली और नीला थोथा जो हमने पेस्ट कर रखा है इधर, ये देखो, जी, ये कली और नीले थोथे का पेस्ट है। इन पौधों पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जी, ये कली और नीले थोथे का पेस्ट है। इसको जी, 50 ग्राम कली और 20 ग्राम नीला थोथा जी, मिक्स करके भी किसान है जी, वो इसमें गड्ढे में डाल दे, जी। ताकि फंगस ना आए। तो भाइयों, मैं इतने जगह घूमा हूँ, लेकिन हमने एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इस गमले के अंदर एक पौधा लगाया हुआ है, और पौधे का नाम है आम। और आम पे आप फ्रूट देखिए, ये केसर वैरायटी भी बता दूं, ये केसर वैरायटी है, जी, बहुत फेमस वैरायटी है। जी, दर्जनों में इसका आम जाता है, किलो में नहीं जाता इसका। जी, 1000, 1200, 1500 रुपए दर्जन। जी। अपने इधर अपने को खाने को नहीं मिलेगा, आपके बाजार में ढूंढ के मर जाना और चाहिए। जो ये एरिया है, ये राजस्थान का एरिया है जहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा कमी है, भिवानी एरिया हरियाणा के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हो, और गमले के अंदर अगर ये ज़मीन में होता तो कितना फ्रूट देता। सर, ये कितने दिन का हो चुका है? ये 4 साल का पौधा है जी। ये पौधा उनके लिए है जो फार्म हाउस बना रहे, डायरेक्ट हरियाली देखना चाहिए। हाँ, फार्म हाउस डेवलप कर रहे हैं और वहाँ उसको फ्रूट के पौधे लगाने, तो यहाँ जाके लगा दिया तो ये ऐसे लगेगा ये 4-5 साल का पौधा है जी। और फ्रूट से लदा पड़ा है। ये देख सकते हो आप। देखो, ये अमरपाली वैरायटी है इधर वाली जी, ये देखिए कितना जबरदस्त फ्रूट लगा हुआ है। जी, और तैयार पौधा अगर मैं ला के दिखाऊं, एक बार पीछे हो गया, आप ये दिखा दो, मैं ला के दिखाता हूँ तो कितनी हाइट है इस पौधे की। जी, देखिए आप। करीबन 6 फुट हाइट हमारी, हर 6 से प्लस ही ऊपर है ये, जी, यानी 12-13 फुट का पौधा है। जी। बिल्कुल शिफ्टेड पौधा, किसी पौधे की जड़ नहीं मिलेगी आपको जमीन में लगी हुई। अच्छा, प्रॉपर गमले हाँ, के ये अंदर? अभी हम इसको महीने 1.5 महीने में शिफ्ट करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह टलाते रहते हैं, जिससे कि इसको है ना अपना जड़ लगने की संभावनाएं हैं जी, वो नहीं होती, जिससे पौधा मरने की संभावना है वो न के बराबर होती है। जी। आगे हम देख रहे हैं कि ये पौधे जो चंदन के आपने लगाए हुए हैं जी, इस पे आपने ये सफेदी और ये की हुई है, ये तो इसका क्या कारण रहता है? अभी क्या क्यों करनी चाहिए ये? इसका 2 कारण रहता है। अब जैसे बारिश का टाइम आएगा, जी, बारिश के टाइम में बारिश लगेगी जी, पौधे के तने पे, तो फंगस का अटैक वो बढ़ जाता है। जी, तो इस पे पानी लगेगा, पानी से धुप के जमीन के जड़, इसके पौधों की जड़ में चली जाएगी। जी, तो जब जो जड़ में फंगस है उसको ये हटाता रहेगा, हमें बार बार फंगीसाइड डालने की जरूरत नहीं रहेगी। जी। और एक दिमक से भी बचाव करता हूँ। दीमक से बचाव करता है, लेकिन दीमक से इतना बचाव नहीं करता जितना फंगस से बचाता है। जी, दूसरा कारण रहता है कि जब से हमने ये पुताई कर दी है, जी, तो अब हमारे पौधे पे कीड़ी मकोड़े नहीं चढ़ेंगे इसके ऊपर। जी, ऊपर कीड़ी मकोड़ा है ना, वो इसके ऊपर नहीं आएगा। जी,
वो इससे देख के दूरी भाग तो ये जाएगा। बताइए कि ये आपने किया, ये चंदन पे कर सकते हैं, कोई भी पौधा हो? कोई भी पौधा हो XYZ सभी पौधे पे कर सकते हैं। ये चंदन है क्या? ये चंदन है। तो ये कितने साल का हो चुका है? ये अभी 3 साल का हो जाएगा। इससे आगे आपको दिखाऊंगा बड़ा बड़ा। ये देखो चिक्कू के पौधे हैं जी। तो एक हम ये देखिए, सर ने यहाँ पे नर्सरी भी की हुई है और साथ में क्या किया हुआ है कि पौधे लगा दिए, और ये पौधे लगाकर ये बोल चुके हैं नीचे ये जो कर रहे हैं नर्सरी का काम है। और जो इनका ऊपर देख रहे हो चंदन कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। आने वाले टाइम में सर क्या लगता है आपको, क्या देखो ये एक डबल फार्मिंग है। किसान डबल तरीके से खेती कर सकता है जी। ये तो हमने तो चलो नर्सरी कर रखी है, हर कोई नर्सरी नहीं कर सकता जी। लेकिन ये आपको रो दिखाई दे रही है, ये देखिए आप जी। आपने ये चंदन की रो है। जी। एक चंदन एक होस्ट, एक चंदन एक होस्ट, एक चंदन एक होस्ट, इस तरीके से पूरी रो है। जी। इसके बाद में 15 फीट पे फिर अगली रो है जी। और उसके बाद फिर 15 फीट पे। तो ये 15 फीट का स्पेस है। जी। यहाँ फार्मर इंटरक्रॉप कर सकता है, अलग अलग खेती कर सकता है धान और गन्ना छोड़ के चंदन के लिए। जी। और उसके अलावा सब्जी की खेती कर सकता है, गुलाब की खेती कर सकता है, मतलब मल्टी लेयर फार्मिंग कर सकता है। जिससे कि ये है कि ये तो अपनी एफडी होगी 12-15 साल में हमें करोड़ों रुपए देगी। जी। लेकिन जो बीच वाली इनकम है ये नहीं कि हम फ्री बैठ गए, जी। हमें कुछ ना कुछ आता रहेगा जी। जिससे अपना जीवन यापन के जो जरूरी काम है उनके खर्चे वो निकलते रहेंगे। तो ये बताइए, आपने पहले ये नर्सरी सेटअप की थी या फिर ये पौधे लगाए थे सर यहाँ? हमने पहले पौधे लगाए, उसके बाद में नर्सरी का सेटअप किया। जी। तो क्या क्या समस्या आई आपको भाई इस पौधे के अंदर? कोई स्टार्टिंग से भाई स्टार्टिंग में क्या क्या आई और अब आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या क्या जो चेंजिंग की आपने? देखो स्टार्टिंग में तो ये होती है कि ज़मीन ओपन फील्ड होता है हर किसी का, जी। खुले ज़मीन होती है। जी। तो वहाँ पे टेम्परेचर का आपने दिक्कत रहती है। सबसे मैंने दिक्कत आती है टेम्परेचर की। सर्दियों में ठंड ज़्यादा, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा। जी। तो उससे बचाने के लिए हमने पहले इसका थोड़ा प्रोटेक्शन किया। जी। अब क्या है, अब क्लाइमेट सेट हो गया है। अब तो हमारे यहाँ आपको पीछे दिखाऊंगा मैं, इलायची लगी हुई है। देखो इलायची, बड़ी इलायची है ये। जी, क्योंकि ठंड हो गई है यहाँ पे। ये बड़ी इलायची का पौधा, इस पे फ्लावर आया और इलायची बननी स्टार्ट हो गई। ये दिखाऊं मैं आपको। जी। हाँ, ये इलायची बनी ये हुई है। देखो इलायची बननी स्टार्ट हो गई है इसमें। और यहाँ पर आपको टेम्परेचर बता देते हैं, 42 से लेके 47 तक टेम्परेचर चला जाता है। 48-49 भी चला जाता है। पिछले साल तो 50 चला गया था, इस साल तो फिर भी डाउन रहा है। जी। ये छोटी इलायची है, वो बड़ी इलायची थी। जी। और आम के हमारे पास 40+ वैरायटियाँ हैं। जी। आम की 40+ वैरायटियाँ हैं। आम ऐसे ऐसे केले की तरह लंबे लगते हैं। जी। आपको अभी दिखा, बनाना मैंगो देखो, बोर्ड भी लगा हुआ है। जी। और हमारे यहाँ आके पूछने की जरूरत नहीं होती कि इस आम की क्या खासियत है। जी। हमने स्कैनर करवा रखा है। जैसे ही फार्मर इस पर स्कैन करेगा जी। इस आम की पूरी डिटेल आ जाएगी। और मैं आपको आम दिखा दूँ इस पर किस तरीके से लगता है। ये देखिए केले की तरह लंबा, इतना लंबा आम है। और ये एक नहीं देखिए है, आप, और और छोटा सा है। और भी लगे हुए मिलेंगे आपको। ये देखिए नीचे भी लगा हुआ है। जी। ये देखिए, मतलब ये नहीं है कि 1-2 पौधे पे लगे और हुए एक ये बताइए कि जो ये देखिए ब्लैक लग रहे हैं हमें, शायद ये ब्लैक मैंगो है। ब्लैक स्टोन मैंगो ही। जी। इसमें भी 2 वैरायटी आती है, एक ब्लैक स्टोन आती है और एक ब्लैक स्टोन कस्तूरी आती है। तो ये इसमें क्यों, क्या खास बात होती है ब्लैक मैंगो में? हमने सुना नहीं इतना ज़्यादा। ये ब्लैक टाइप का फ्रूट लगता है, काफ़ी खाने में स्वादिष्ट होता है। जी। और इसका कलर जैसे पत्तों का कलर है, ऐसा ही कलर इसके फ्रूट का वो आता है। जी। ये ऑल स्पाइस आपके जो सामने है, जी। ऑल स्पाइस। ये एप्पल मैंगो है जो आपको दिखाई दे रहा है, पर्पल कलर इसका आया हुआ है। एप्पल की तरह ये देख सकते हो, ये छोटा जो मैंगो लगा हुआ भी है, एप्पल की तरह इसका फ्रूट आएगा। यहाँ पर जो हम लगभग देख रहे हैं हर पौधे के ऊपर जो चाहे साल का हो चाहे 2 साल का हो, फ्रूट लगे हुए हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि वैरायटी कैसी है, क्योंकि हमने आम दिखाया था आपको स्टार्टिंग के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आप चंदन देख सकते हो। जो सर ये खेती कर रहे हैं, और इसमें ये नहीं है कि आप पहले बताओ उसके बाद करो। सर ने पहले करके आपको दिखाई। अगर आप इस नर्सरी के अंदर आते हो तो आपको दिखाया गया कि हम इस तरीके से लगाए हुए हैं और हमारे इतने पौधे हो चुके हैं। तो आप पीछे देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे चंदन सबसे बेस्ट। और चंदन का आपको पता होगा कि चंदन के नीचे ठंड रहती है। तो अगर कोई ऐसे आप वेजिटेबल या सब्जी कोई ऐसी करना चाहो, जैसे मुर्गा फार्म 0 बजट पे करना चाहते हो, तो इसके अंदर जैसे सर ने तो क्या किया हुआ है कि नर्सरी की हुई है, आप यहाँ पे मुर्गी का भी नीचे मुर्गी पाल सकते हैं। मुर्गी पालन अच्छा व्यवसाय है, उसके अंदर हमें खाद भी मिलती रहती है। जी। और पौधे को वो कुर्सी दे, हाँ, वो जमीन को फॉलो भी रखते हैं। जी। जैसे कि हमारे पास ये नाशपाती है, निजी सीखी। जी। निजी सीखी नाशपाती है। इसके पौधे की खासियत अलग है, बहुत ही कीवी की तरह फ्रूट आता है इसका। जी। ये देखो नाशपाती हमने हरी देखी होगी, ये कीवी की तरह फ्रूट आएगा। निजी सीखी नाशपाती की वैरायटी है ये। तो सर ये बताइए कि जैसे आपने ये लगाया, तो कहाँ से कि मैं चंदन का ही काम करूँ सर, क्योंकि इस एरिया के अंदर तो बाजरी भी नहीं होती। हमने देखा है कि पानी की कमी है, और आपने ये चंदन कामयाब कर दिया। ये देख सकते हो कितने बड़े बड़े, देखो चंदन का पूरा पौधा तैयार है। तो क्या बड़े बड़े पौधे मतलब कहाँ से आपने ये जानकारी ली और कहाँ से आपके पास आइडिया? देखो पहले मैंने ट्रायल बेस पे अपने घर पे लगाया हुआ पौधा,
चंदन का जी। चंदन का, वो हमारा 6 साल का हो गया है। जी। 2 फीट की लपेट हो गई है उसकी। अच्छा जी। अगर बाहर के हम फित्ता लगाते हैं 2 फुट का घेरा वो ले रहा है। जी तो वो हमने लगाया था, वो सक्सेसफुली चलने के बाद जी फिर हमने यहाँ पे लगाया और यहाँ पर भी हमारे अच्छे से चल गए। जी। अब लोगों को फार्मिंग भी करवा रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं जी। और पौधे भी लगवा रहे हैं। तो अगर कोई स्टार्टिंग करना चाहे किसान, तो जी। क्या आप क्या राय दोगे कि भी किस तरीके से कितना लगाना चाहिए सर? थोड़ा सा देखो अब तो दिक्कत रही नहीं, मैं बीच में आपको दिखा दूँ, ये सीताफल का पौधा है। अच्छा, सीताफल लगे हुए हैं सीता, सर, और ये हाँ, आपने जमीन में लगाए हो सर? जमीन में लगे हुए कितने हैं। साल का पौधा है सर ये? ये 2-2.5 साल का पौधा हो गया है देख सकते हो आप, सीताफल भी लगे हुए हैं इसके और अंदर इसमें काफी लगे हुए हैं। फ्लावरिंग भी स्टार्ट है, ये उस देखो साइड आप देख सकते हो ये फ्लावरिंग स्टार्ट है। ये भी सीताफल ही है, जी ये सीताफल है, इस पे सब पे फ्लावरिंग स्टार्ट है। ये अलग वैरायटी है, गोल्डन है, ये ग्रीन है। जी। तो फ्रूटिंग का टाइमिंग का थोड़ा सा फर्क है। और दोस्तों एक मैं आपको बता देता हूँ, आप जमीन देखिए, रेतीली है बिल्कुल, ये नहीं है कोई जमीन बालू मिट्टी जो है वो ये मिट्टी है, बिल्कुल रेतीली मिट्टी है, बिल्कुल आप देख टिब्बा सकते बोलते हैं ना जो राजस्थान टिब्बा वाला। है, वो है। वो है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पर जब बाजरी नहीं होती तो सर ने ये चीज़ की है। और यहाँ पर आप आओगे तो पहले आपको राय दी जाएगी। थोड़ा सर ये बताइए, अगर कोई चंदन का या कोई भी पौधे कोई भी बाग लगाना चाहिए तो क्या सावधानियां रखें? जैसे कोई 5 एकड़ में लगा देता है, 1 एकड़ में, 2 एकड़ में लगा देते हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहते हो सर आप? देखो सबसे पहले तो फार्मर है ना, एक अपनी पानी की व्यवस्था करे जी। पानी कैसा होना चाहिए? पानी पीने लायक पानी होना चाहिए। एक हल्का पानी भी चंदन में चल जाता है। जी और एक है कि तारबंदी जरूर करे। ये 2 चीज़ फार्मर को सबसे पहले जरूरी है। जी एक तो तारबंदी होनी चाहिए कि आवारा पशु जानवर हैं वो पौधे को नुकसान ना पहुँचाए। जी और पौधा लगाने से पहले उसकी पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। भी ये तरीका हमारा पानी देने का है। जैसे ड्रिप सिस्टम हो गया। ड्रिप सिस्टम कर दे तो सबसे बेटर है, जी उसका तो मुकाबला ही नहीं है। ड्रिप सिस्टम कर दिया तो आपके 99% पौधे पानी चलेंगे। कितना चाहिए? एक तो चावल की तरह चाहिए या फिर पानी चंदन के लिए खड़ा पानी नहीं चाहिए, मतलब गिल्ली होनी चाहिए मिट्टी? मॉइस्चर बना रहना चाहिए, जैसे ये अभी है जी ऐसी नमी बनी रहनी चाहिए। जी पानी खड़ा नहीं चाहिए उसके अंदर। जी। और उसके बाद 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं? अगर आप बात करें चंदन की तो 300 पौधे लगते हैं जी। और चंदन के साथ क्या क्या लगा सकते हैं और कौन सा फायदा रहेगा? चंदन के साथ धान और गन्ना को छोड़कर कोई भी कुछ भी कर सकते हो। जो ज़्यादा पानी की खेती है उसको छोड़ के जी आप कुछ भी इंटरक्रॉप कर सकते हो उसके जी। अंदर। जैसे ये पौधा आपने बताया कि 6 साल का हो गया, 6 ये साल? 3 साल का, ये 3 साल का पौधा है। 6 साल का हमारे घर पे हो रखा है। इतना मोटा हो रखा जितना ये होस्ट है ना, जी। इधर तो होस्ट है, चंदन तो उधर उधर देखो कितना बड़ा गया तो हुआ सर ये आप होस्ट लगा रखे हैं आपने, ये क्या करता है? मतलब इसकी जड़ों से भोजन लेता है। इसकी जड़ें आपको दिखाई देंगी ना, इसकी तरफ आती हैं। जी देखो ये आ रखी, जी जी जी। ये जड़ आपको दिखाई दे रही होगी। इससे इसमें आई हो, ये हाँ। आई हो जड़, ये देख सकते हो ये वाली, हाँ ये वाली जड़ है। जी। तो इसको खोद के देखेंगे तो उसकी जड़ इसकी तरफ भागती हैं। जी। ये फैक्ट रहता है। तो मदर है मतलब इसको हाँ, इसको खाना देने का काम यही करेगा। इसीलिए पैरासाइटरी होता है चंदन। जी चंदन है वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता, ये दूसरे पे डिपेंड होता है। जी तो ये जो है ये अपना भोजन पहले तो बनाता है। अपनी लाल मेहंदी होती है इसके पौधों के साथ में, आपको पौधे दिखाएं, देखो वो दिखा देता हूँ मैं। ये लाल लाल खड़ा, ये जी, ये जो लाल खड़ा ये जी। तो ये कितने दिन तक ये रखी 1-1.5 साल तक इसको भोजन देने का काम करेगा। उसके बाद में जो होस्ट है जो आपके सामने खड़ा, जी फिर इसको भोजन ये देगा। चंदन जब इतनी हाइट में हो जाता है, ये देखिए आप, जी, तो फिर इसको ये बड़े जो अपना होस्ट है कैजुना, इससे भोजन लेना स्टार्ट कर देता है। जी। प्राइमरी तौर पे ये लाल मेहंदी से लेता है। 1 साल बाद में इसके साथ कनेक्टिविटी है वो बन जाती है। तो इसमें बचपन से लेके और जैसे 3 साल का पौधा है, कोई बीमारी सर इसमें कोई बीमारी? इसमें दिमक और फंगस के सिवाय कोई भी बीमारी नहीं आती जी। जहाँ दिमक की शिकायत है वह दिमक का अटैक होएगा, जी। अगर नहीं है वहाँ फंगस। तो पेस्टिसाइड वगैरह मतलब क्या, यूरिया डीएपी क्या कुछ डालना? कोई पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है जी। सिर्फ 2 ही चीज़ डालनी है। उसके बाद में खुराक देनी हमें जी जी। आप ऑर्गेनिक दे सकते हो, रसायन दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जी पहले हमें पौधे को 3-4 फीट तक का सेटेबल करना है उसको। जी। 3-4 फीट का हो जाए पौधा, उसके बाद आप नेचुरली इसको छोड़ सकते हो। कुछ देने की जरूरत नहीं है, केवल दिमक की दवाई जरूर देनी है, फंगस की जरूर देनी है। वो आपकी ज़मीन पे डिपेंड है। आपकी ज़मीन में दिमक है तो आप जल्दी दे सकते हो, आपकी ज़मीन में दिमक नहीं है तो टाइम गैप तो मौसम के अनुसार दे सकते हो। 1 एकड़ में 300 पौधे बताया आपने, और साथ में दूसरे जो मेहंदी एरिया बताया आपने, कितना खर्चा लग जाता है किसान का? 1 एकड़ में पौधे का 45,000 रुपये है। अगर हमसे लगवाता है तो 60,000 रुपये में 1 एकड़ कंप्लीट करके देते हैं। आप उसमें क्या देते हो? हम उसमें पौधे देंगे, लगवा के देंगे, ट्रांसपोर्टिंग हमारी रहेगी 60,000 रुपये में। जी। तो कितने दिन बाद ये बेचने के लायक हो जाता है? 10 से 12 साल इसका टाइम है मैच्योरिटी का। जी। 10-12 साल। इसमें कोई लाइसेंस वगैरह की जरूरत हो? किसी तरीके की कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है जी। तो वो किसान हैं वो कई भ्रम है कि गवर्नमेंट लगाने देगी या नहीं लगाने देगी। जी। तो ऐसा कोई भ्रम है वो ना रखें।
गवर्नमेंट की तरफ से पूरी छूट है। जी आप जब मर्जी जहाँ मर्जी लगा सकते हैं इसको। एक पौधा लगा सकते हैं, 10 पौधे लगा सकते हैं, 1000 पौधे लगा सकते हैं। जी गवर्नमेंट की कहीं कोई गाइडलाइन में ये दिक्कत नहीं है कि आप लगा नहीं सकते। जी। और बेचने में कैसा क्या? बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ मर्जी जिस मर्जी जिसको बेच सकते हैं। सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग के लिए परमिशन चाहिए अपने को। जी जब काट के हम बेचते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जी तो कटने से पहले अभी के लिए गाइडलाइन है ये, कंसल्ट डीएफओ होता जो प्रेजेंट टाइम में डीएफओ होता जिस डिस्ट्रिक्ट का, जी वो आके देख के जाएगा। वो अपने सामने गाड़ी में लोड करवाएगा, वजन नोट करेगा जी और जहाँ तक जाना वहाँ का एक पर्चा बना के दे देगा हमें, जी। जिसे टीपी बोलते हैं, ट्रांसपोर्टिंग परमिशन, जी। वहाँ तक चला जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप कट नहीं सकते, बेच नहीं सकते। तो ऐसा कोई हमने आपकी नर्सरी में लाल चंदन भी देखा जी। तो लाल चंदन बेस्ट है या फिर सफ़ेद चंदन बेस्ट है? देखो, उत्तर भारत में लाल चंदन नहीं होता, जी साउथ में होता है ये, जी क्योंकि हमारी जो मिट्टी का पीएच लेवल है वो लाल के लिए स्टेबल नहीं है। जी उसको पीएच लेवल चाहिए 5 से नीचे, जी सफ़ेद को चाहिए 6 से 8, जो हमारा 7, 7.5, 8 के बीच में रहता है। जी तो अपने इधर होता ही नहीं है लाल चंदन। और लाल चंदन की ना ही मार्केट वैल्यू है। जी। और लाल चंदन का जो तैयार होने का टाइम है 25 से 30 साल है, जबकि जो सफ़ेद चंदन जो आपको सामने तो दिखाई दे रहा आपने है, अब तक कितने किसानों के खेतों में लगवा चुके हैं सर ये हमने करीबन 2.5 से 3 लाख प्लांट है वो प्लांटेशन करवा चुके हैं हर साल। जी। और हम 5-6 साल तक कंटिन्यू हो करवा रहे हैं। तो अब तक कोई किसानों की समस्या हो, मतलब कोई आया हो भाई ये एक हमारे? समस्या एक ही आती है, गर्मी सर्दी परेशान करती है। अगर फार्मर उस टाइम एक्टिव नहीं होता, जी भाई गर्मी के टाइम में लापरवाही कर देता है, सर्दी के टाइम में लापरवाही कर देता है, जी। तो कहीं मोर्टलिटी की संभावना आती है। इसके अलावा कोई परेशानी नहीं आती। तो फिर उसके लिए क्या करना होता है? तीसरी चीज़ रहती है एक पानी की समस्या। जी पानी का पीएच कैसा होना चाहिए? पानी का पीएच तो लगभग लगा इस एरिया में ठीक है, जी लेकिन पानी देने की सुविधा नहीं रखता फार्मर। जी। वो इंटरक्रॉप लगा देता है और उसी के हिसाब से सोचता है कि फसल में पानी देंगे तभी तो वो देंगे। ऐसे चलता रहेगा। हाँ, तो पौधे उसमें मर जाते हैं, जी क्योंकि कुछ तो जगह नहीं छोड़ते इंटरक्रॉप में पौधे के पास में, बिल्कुल सटा के लगा देते हैं। जी फसल में पानी देता है 15 दिन में, पौधे को पानी चाहिए 5वें 6ठे दिन, जी। तो फिर वो उसका इनबैलेंस हो गया, कहीं वो दिक्कत आती है। बाकी इसके सिवाय कोई दिक्कत है फार्मर को तो आती अगर नहीं। हमारे युवा जैसे पढ़े लिखे हुए युवा लगाना चाहे 1 एकड़ में 2 एकड़ में, तो कितने साल का पौधा देते हो? थोड़ा हमें दिखाएंगे भी आपका पौधा आप भी लगाते हो भाई कितना साल का होता है स्टार्टिंग के अंदर? पौधे की बात करूँ तो पौधा हम 1.5 से 2 फीट का हाइट का पौधा देते हैं फार्मर को। जी। जैसे ये हमें दिख रहा है शायद ये चंदन ही है। ये चंदन है, चंदन आपको आगे दिखाऊंगा मैं। जी जी चंदन दिखाने के लिए मैं आ जाओ, आपको आगे दिखा देता हूँ। जी। तो 1 से 1.5 फीट का है और इस पे आम देख सकते हो आप, आम लगे हुए हैं। तो सर इस वैरायटी का क्या नाम है? ये ओल्ड टाइम मैंगो है, गमले में लगने वाली वैरायटी, जो शहरों में रहते हैं ना जो लोग, ये देखो बगैर कितना आया हुआ। जी छोटा सा, ये तो छोटा सा ही गमला है और छोटा सा पौधा है और इस पे आप फ्रूट देख सकते हो कितने आए हैं। ये गमले की वैरायटी है। जी गमले में जिन किसानों को जगह नहीं है, जी जगह की समस्या है, वो यहाँ पे जो ये वैरायटियाँ, कुछ गमले की वैरायटियाँ हैं जिसमें अमरूद है, मौसमी है, बेरी है, जी तो गमले वाली वैरायटियाँ जो शहरों में रहते हैं लोग, खासकर उनको दिक्कत आती है जी गमले की दिक्कत है। जी भाई गमले में उनको जगह होती नहीं, गमले में पौधे लगाने होते हैं, तो ऐसी वैरायटियाँ भी हमारे पास हैं जी। जो किसान आके किसान या फिर शहर में जो जॉब कर रहे हैं और अपना मकान ले रखा है और शौकीन हो कोई लगाना चाहे, ठीक है, तो जो किचन गार्डनिंग करते हैं खासकर वो किसान भी इस पौधे को लगा सकते हैं। जी इसके अलावा किसान ये भी है कि अपने टॉप पे बड़े ड्रम में लगाएं। मैं तो ये कहता हूँ फ्रूट वाला पौधा जब भी लगाएं कोई किसान, तो ऊपर बड़ा ड्रम ले लें। जी बड़ा ड्रम में जी एक ड्रम के 2 हिस्से बना के और उसमें लगा सकते हैं। जी। तो उसमें क्या होगा कि वो ड्रम गलेगा भी नहीं और उसमें मिट्टी भी ज़्यादा आ मिट्टी जाएगी। ज़्यादा आ जाएगी। तो अगर ये बताइए कि कोई पौधा लगा दिया, वो पौधा लगाने के बाद मिट्टी कितने साल बाद चेंज करना पड़ती मिट्टी है? चेंज नहीं करनी की, जो तो उसमें न्यूट्रिशन देते रहो आप। क्या देना पड़ता है? जैसे आजकल वर्मी कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट सबसे बेस्ट है, ऑर्गेनिक मैन्योर है जी बिल्कुल, और वो टाइम टू टाइम उनको देते रहें। जी। बात कर रहे थे हम चंदन की, तो ये चंदन देखिए, ये चंदन के सफेद प्लांट चंदन। है, जी ये चंदन के प्लांट है सारे के सारे। जी। ये सारा का सारा सफ़ेद चंदन है और ये स्टॉक बफर है हमारे, दूसरे फार्म पे स्टॉक की कोई कमी नहीं है। तो जैसे ये कितने साल का पौधा सर? ये मैं आपको दिखा दूं, ये दिखा दूं आपको, ये देखिए आप, चंदन के पौधे के साथ में 2 खासियत होती हैं। जी। जो लाल मेहंदी होती है, अच्छा ये लाल मेहंदी है? ये वाली लाल मेहंदी पौधे के साथ में लगी आती है। जी ये चंदन का पौधा है। जी ये इसको स्टार्टिंग तौर पे ये भोजन देगी। जी इसके बाद में पौधा जो आपको पैरासाइट्री हमने दिखाया था कैजुरिना, जी। उससे पौधा भोजन लेता है। तो ये जैसे कोई किसान लगाता है तो इसको डायरेक्ट लगा दें? हाँ, डायरेक्ट लगेगा। इसका तरीका बता देंगे, इसमें क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है, जी तो उसमें है वो लगा सकता है किसान। तो आप देख सकते हो किसान भाइयों, यहाँ पे जो लाल सफ़ेद चंदन है उसके यहाँ पे पौधे हुए हैं। और उसके बाद इस नर्सरी के अंदर आपको ऐसी वैरायटी मिलेगी, चाहे आपके पास ज़मीन हो तो आप पार्क में लगा सकते हो या फिर खेत में शौकीन तौर पे, या फिर ज़मीन नहीं है तो भी आप गमले वाली वैरायटी हमने इसमें देखी है कि फ्रूट इतने लगे हुए हैं।
हद से ज़्यादा। फ्रूट की बात करें तो हमारे पास कॉस्टली फ्रूट है, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है एवोकाडो। ये क्या सर है, थोड़ा हमने इसका सुना नहीं है, थोड़ा इसका बताइए। ये मक्खन फ्रूट होता है, करीबन 500-600 रुपये का सिंगल पीस मिलेगा आपको दिल्ली के बाजार के सिवाय। अब तो थोड़ा थोड़ा हमारे लोकल बाजार में भी आने लगा इसका फ्रूट। ये पौधा है क्या सर ये हाँ एवोकाडो, मक्खन फ्रूट भी बोलते हैं इसको। हाँ हर जगह मतलब अभी थोड़ी थोड़ी अवेलेबिलिटी होने लगी इसका। बाहर का ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी है ये जी। तो इसका क्या फ़ायदा, जैसे कीवी है, लोग कोरोना में जाने की कीवी क्या होती है? उसी तरीके से इसमें प्रोटीन की मात्रा और जो हमारे जो शरीर को जो ज़रूरी जो चीज़ है वो काफ़ी होती है इसमें जी। तो उसके लिए खास रहता है। इसके बाद में बैरिकेटेड चिक्कू आपने आज तक देखा होगा हमारे पास, सफ़ेद चिक्कू या अपना नॉर्मली चिक्कू देखा होगा, लेकिन ये वाला चिक्कू है ये है बैरिकेटेड। पत्तों पे धब्बे दिखाई दे रहे होंगे आपको, पत्तों पे धब्बे दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से इस पे धब्बे रहते हैं। और ये है बैरिकेटेड चिक्कू। ये अखरोट है, अखरोट का नाम सुना होगा आपने, अखरोट का पौधा है जी। और इसके बाद में ऑल स्पाइस है। इधर आके मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास फ्रूट में काफ़ी वैरायटियां हैं, वो उसके साथ साथ में हर्बल में भी हैं। ये देखिए ऑल स्पाइस है, ये ऑल स्पाइस, इसमें 3 मसालों का मिश्रण होता है। अगर इसका पत्ता तोड़ के आप खा के देखोगे ये तो लौंग, इलायची और दालचीनी, जैसे खुशबू इसमें मसाले की तरह जो आप मिक्स कर लेते हो तो उस तरीके से आते हैं। और शायद ये सर गमले में भी हो जाता है। हाँ गमले की भी वैरायटी है, गमले में भी लगा सकते हो, जमीन में भी लगा सकते हो। तो इसको यूज कैसे कर सकते हैं? जैसे पत्ता तोड़ा और सब्जी में डाल दिया, चाय में डाल दिया। तो अगर ये लगाओगे तो 2-3 मसाले आपको डालने की जरूरत नहीं है, ये हमने सुना है। और ये मैंने घर पे भी लगा रखा है। आप ये जरूर लगाएं पौधा, क्योंकि हर घर की जरूरत है, हर घर की ये जरूरत है। और आपको कोई जैसे बाजार में रहता है, शहर में रहता है, वो आसानी से हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये हर जगह मतलब अवेलेबल मिल भी जाता है। और अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये जरूर लेके जाना है, किसी भी कोई भी पौधा लेके जाते हो तो ये जरूर लेके जाना। स्पाइस जरूरी है, गमले में भी लग सकता है, डेकोरेशन है जी, सुंदर भी लगेगा, मतलब पत्ते भी हरे होंगे और आप इसका यूज भी कर सकते हो। तो ये पौधा वो है। इसके बाद में ये हर्ड है। हर्ड मतलब क्या काम करता है? हर्ड आंवला, ये त्रिफला चूर्ण में जो काम आता है ना जी, वो आप अगर बुजुर्गों से पूछोगे तो हर्ड बहुत अच्छी चीज होती है पेट के लिए, औषधीय पौधा है ये जी। इसके बाद में ये हींग है अपनी जी, ये जो आपको चौड़े पत्ते दिखाई दे रहे हैं ये हींग का प्लांट है जी। इसके बाद में ये तेज पत्ता है आपका, ये देखो तेज पत्ता जो हम सब्जियों में आपने खासकर ब्याह शादियों में देखते होंगे, चावल में पत्ते से होते हैं, वो तेज पत्ता। तो इसकी खेती भी कर सकते हैं या फिर पौधा भी लगा सकते हैं? ये सिंपली घर पे 1-2 पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि अपना क्लाइमेट इसको ज्यादा स्टेबल नहीं करता, तो अपने शौक के तौर पे घर पे लगा सकते हैं। और ये शायद हमें काली मिर्च दिख रही है जी, ये काली मिर्च है जी, काली मिर्च की बेल देख सकते हो आप। ये सिंदूर का पौधा जी, आजकल इसकी सिंदूर की खेती भी कर रहे हैं किसान। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, सिंदूर की खेती कर रहे हैं। ये दालचीनी है जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दालचीनी का पत्ता है जी, दालचीनी की छाल है। अब ब्याह शादियों में कभी हलवाई हमें लिख के देता है कि भी दालचीनी की लेके आनी है इतनी, तो हम यूज करते हैं। और एक आपको दिखा देते हैं हम जो पौधा आज हर घर की समस्या है, लेकिन सर ये थोड़ा बताइए। ये इंसुलिन का पौधा है, क्योंकि आजकल बंदे क्या कि स्ट्रेस में रहने लगे जी, कोई सीनियर के स्ट्रेस में, कोई काम के स्ट्रेस में, तो उनको शुगर की दिक्कत आ जाती है जी। तो ये पौधा अपने घर पे लगा लो, सुबह शाम इसका एक पत्ता तोड़ के अपने चबा लो जी, तो कंट्रोल्ड में रहेगी जी। अगर नहीं है तो उसको होएगी नहीं जी। जिसको है वो कंट्रोल में रहेगी। जैसे कोई गोली लेता है तो वो गोली लेने की जरूरत नहीं है, गोली लेने की जरूरत नहीं है। तो ये रूटीन में ये है कि उसकी वो शुगर लेवल की बात है जी। शुगर में हमारे पास जैसे 3 चीज है, ये इंसुलिन है जी, एक हमारे पास गुड मार है जी, एक स्टीविया है जी। स्टीविया हो तो मीठा के लिए काम करते हैं, लेकिन ये गुड मार और ये इंसुलिन है, ये शुगर कंट्रोल करने में काम करते हैं। किसी को शुगर हो तो एक तो स्टीविया और एक पौधा ये जरूर लगाएं आप। इसका क्या होगा कि आपको गोली लेने की जरूरत नहीं है, और ये हमने देखा कि हर नर्सरी में ये अवेलेबल नहीं है। और दूसरा स्टीविया क्या है, अगर आप चाय फीकी पीते हो तो उसका पत्ता डाल लिया तो मीठी हो जाएगी चाय, वो भी। और बिल्कुल सस्ते, इतने के नहीं, 1000, 2000, 5000 रुपए के पौधे नहीं है, बिल्कुल ये सस्ते 150 रुपए में ये सारे। और इसका एक बार लगा दिया तो मतलब केयर करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप चलता रहेगा, अपने आप से चलता रहेगा, खत्म होने वाली चीज। कई पौधे ऐसे हैं जो आपको घर में लगाने चाहिए, क्योंकि आप गोली लेके आते हो, गोली भी पौधे से बनती है जो दे देते हैं। आजकल लोग है ना ये सोचते हैं कि जो शुगर फ्री है, जैसे जो शुगर फ्री गोली बनी है वो स्टीविया से बनी है। आप उस पर देख भी लेना, जो पौधा स्टीविया वो उसी से बनी है। तो क्या कंपनी क्या करती है, उसको घुमा फिरा के और आपके डब्बे को पैक करके दे देती है, लेकिन वो पौधा आपके पास होता है। जैसे इस नर्सरी के अंदर आओगे तो सर आपको ऐसी जानकारी देंगे कि आप ठीक भी रहोगे, और अगर कोई दिक्कत भी हो जाती है तो उसके लिए आप गोली दवाई लेने की जरूरत नहीं है। आप फलदार पौधे हैं या फिर जो ऐसे पौधे दिखाए हैं या फिर मसाले के पौधे हैं, वो सभी इसके अंदर अवेलेबल है। तो सर इस नर्सरी का थोड़ा हमें जानकारी, वैसे तो बहुत से लाखों पौधे हैं सर के पास जी, लेकिन थोड़ी हमें इसकी ये बताइए कि कहाँ पे मिलेंगे और कैसे आप खिला सकते हो।
ये ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी के नाम से है जी गांव मंडाण के मेन बस स्टैंड पे है। ऑन रोड है, आपको पीछे दिखाई दे रहा है, रोड है, गाड़ी खड़ी है उधर। जी दूर दूर से चूरू से भी किसान आए हुए हैं आपके सामने। जी ऑन रोड नर्सरी है। जी आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, जी फार्मर इस नंबर पे हाय हेलो लिखेगा जी तो उसके पास हमारा एड्रेस, जी लोकेशन का लिंक, जी हमारी वेबसाइट का लिंक, जी यूट्यूब का लिंक और प्लांट लिस्ट का लिंक भी आ जाएगा कि हमारे पास है क्या क्या है। मिलेगा? मतलब पूछने की जरूरत नहीं है आपको क्या है क्या नहीं है, विद रेट आ जाएगा आपको। जी ये 4-5 चीज़ हैं। तो मैं किसानों को एक बात और कहता हूँ, ज़्यादा फ़ोन इस चीज़ के लिए ना करें कि क्या है हमारे पास। सब कुछ है जी। सब कुछ है। जी फार्मर आए, जी। अगर फिर भी उसको कंफर्म करना है जी तो व्हाट्सएप पे हाय हेलो लिखो, प्लांट लिस्ट का लिंक आएगा आपको। जी वो लिंक को खोल के देख लो, उसमें सारी चीज़ मेंशन है क्या क्या हमारे पास और रेट क्या क्या है। जी रेट भी लिखा हुआ है, ये रेट पूछने की भी जरूरत नहीं है। जी हर समय उपलब्ध रहती है। जी सुबह 8 से शाम 8 बजे तक फार्मर कभी भी आ सकता है। जी और मेन रोड पे है, हमारी कोई अन्य ब्रांच नहीं है। दूसरी बात बता दूँ, कोई पौधा कोरियर नहीं होगा जी, जी कोरियर नहीं होगा। कई फार्मरों को इसको 10-15-20 पौधे चाहिए, दूर बैठे हैं, जी उनके लिए ऑप्शन है कि हमारे पास लिंक का भी ग्रुप आएगा, ग्रुप का भी लिंक आएगा आपके, जी उस पर क्लिक करके ज्वाइन ग्रुप कर लें। जी जब भी हमारी किस रूट पे गाड़ी निकलती है तो ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं जी कि हमारी गाड़ी सिरसा जा रही है, हिसार होते फतेहाबाद होते सिरसा जा रही है। जी तो फार्मरों को वो संदेश मिल जाएगा कि आज गाड़ी सिरसा आ रही है। जी तो जिनको सिरसा वाले रूट पे जो किसान है वो अपना फ़ोन करके जी हमें बता दें और उस गाड़ी में हम रख देंगे और वो वहाँ से पिक कर लें अपना। जी तो मतलब उसमें ये भी नहीं है कि आप सेफ लेके जाओगे गाड़ी के अंदर? हाँ, हमारी गाड़ी जाएगी, वो सेफली जाएगी और आपको आराम से दे के जाएगी। कोरियर में टूट जाते हैं, बहुत सी समस्या होती है। कोरियर में पौधा जाने का ही नहीं होता क्योंकि लाइव प्लांट होता है, लाइव जीवन होता है इनमें। जी जी और कोरियर में 5 दिन रुक जाए तो पौधा खत्म हो जाएगा, फिर आपके भी पैसे बेकार। आप हमें बार बार कॉल करोगे तो जो मर गया है उसका कोई इलाज होता नहीं, जी आपके पैसे व्यर्थ चले जाते हैं। जी दूसरा तरीका कि आप आके ले जा सकते हो, किसी पौधे के लिए कोई बाध्य नहीं है। आप 2 लो, 5 लो, 50 लो, जी आप एक पौधा भी ले जा सकते हो, 5 पौधे भी ले जा सकते हो, 5000 भी ले जा सकते और हो। विजिट भी कर सकते हो अगर आपको ऐसी चाहिए कि हमें ये खेती देखनी है चंदन की है, तो आप विजिट भी कर सकते हो इसके किसी अंदर। तरीके की बागवानी अगर करनी है जी तो एक बार विजिट जरूर कर लें। जी ये फार्म नंबर 1 हमारा, जी एक फार्म नंबर 2 है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे है। वहाँ पे क्या पूरा 3 एकड़ में फार्म है, वहाँ मदर प्लांट है अपने, जी। जिनसे पौधे तैयार करते हैं। पूरा सेड नेट है, जी वहाँ हम पौधे खुद तैयार करते हैं जी जहाँ तक पॉसिबल हो। जी जो अपने क्लाइमेट में देखो तैयार नहीं होता, मैं ये फिर भी कहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि भाई ये तो होता ही नहीं, तो जो तैयार अपने क्लाइमेट में होते हैं वो सारे करते हैं, तो अपने क्लाइमेट में होता दोस्तों, हम नहीं। ये बोल रहे हैं कि आप जन्मदिन के ऊपर केक काटते हो, हम ये बोल रहे हैं कि आप एक पौधा हर जन्मदिन पर लगाएं। आपकी एज अगर 60 साल है तो आपके 60 पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। और ये केक एक बार काट लिया, 2 बार काट लिया, लेकिन अगर एक पौधा आपने लगा लिया, जैसे आम का पौधा आपने लगा लिया, तो वो पूरी उम्र आपको फ्रूट देता रहेगा। ठीक है, जन्मदिन क्या है कि बोलते हैं कि दिवाली के दिन खुशी, लेकिन काम ऐसा करो कि हर दिन दिवाली हो। बिल्कुल, तो कोई भी ओकेजन हो, मैं तो ये कहता हूँ, शादी की सालगिरह हो गई, जन्मदिन हो गया, किसी का पुण्यतिथि आ गई, देखो जी। उसके नाम का पौधा लगाओ, जी उसके नाम का पौधा लगाओ, और पौधा ऐसा लगाओ जो अपने को फ्रूट दे जी। या इनकम भी दे। जी और देखो कुछ भी नहीं देगा तो ऑक्सीजन तो हमें देगा ही देगा, हम इतनी ऑक्सीजन लेते हैं। तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बिल्कुल। पौधे लगाओगे तो ऑक्सीजन मिलेगी। स्टेटस तो बहुत लगा लिए। और ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सर के पास हम आए तो हमें खुशी बहुत है ऐसी कि ऑक्सीजन भी बहुत है और इतने पौधे हैं कि हम भी लेके जाएंगे ऐसे ऐसे पौधे। और अगर आप ये वीडियो ज़्यादा शेयर करते हो तो दोबारा हम सर के पास आएंगे और जय जवान जय किसान भेजते हो तो हम उनके लिए गिफ्ट भी लेके आएंगे दोस्तों, और पौधा लगाएंगे। तो हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक सभी को राम राम। राम राम जी।